मैं आपको इस धाम पे खड़े होकर चैलेंज से कह रहा हूँ, आप राजनीतिक ताकत बना लो। जिस चीज की तरफ हाथ आप रख दोगे वो आपके चरणों में पड़ी होगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप उसे प्यार करते हो नहीं करते हो, जरा हाथ उठा के बताओ। अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग जान, ये सामंती गुंडे जो आप पे जुल्म करते हैं, ये बिलों में छुप जाएंगे और रहन की भीख मांगेंगे। गांव में गरीब और अमीर पूरा मिला जुला समाज रहता है। यहाँ खड़ा हुआ एक गरीब हाथ उठा के बताए कि किसी पैसे वाले ने उनका हाथ पकड़ के उनकी गरीबी दूर करने का काम किया हो। जितने लोग यहाँ खड़े हो जरा हाथ उठा के बताओ। जो गाँव में रह के आपका दुख दर्द देख के, आपके आंसू देख के, आपके फटे कपड़े देख के, आपका टूटा हुआ मकान देख के जिसका दिल नहीं पसीजता, क्या वो आपका भला कभी कर सकता है क्या? ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने मुझे ताकत दी, उस ताकत का प्रयोग करके मैंने आपके आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। लेकिन आज जब मैं बिहार में हूँ और मैं जब निकल के आ रहा था तो मैंने आपके घर देखे, आपके कपड़े देखे, आपके साधन देखे और कहीं ना कहीं मैंने ये भी महसूस किया कि आपके चेहरे पे उम्मीद तो है, आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। ये चिंता भी मैंने महसूस की। आप औरों को छोड़ो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हो तो इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हो, ये भी मुझे बताओ। प्रयास कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हो। ऐसे समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने वहां से यहां तक देखा कि इस सड़क का क्या हाल है, देखा या नहीं देखा? क्या ये कच्ची रोड पक्की होनी चाहिए थी, नहीं पक्की होनी चाहिए थी? ये रोड पक्की क्यों नहीं है आपको पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पर जाकर देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पर जाकर देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों ने की है। कमेटी के लोगों के दर संकल्प को तो मैं जानता हूं कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूं कि ये जो पूरा तीर्थ है इसको बनाने में एक एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है, किसी और का कोई योगदान इस पैसे में इस काम में नहीं। तो मैं आपकी क्षमता को तो मानता हूँ, लेकिन आप ये सोचो ये संजय मल्होत्रा कहाँ है? ये संजय मल्होत्रा कहाँ? इधर 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 आ जल्दी। ये संजय मल्होत्रा मुखिया हमारा भाई खजूरा पंचायत वाला, इसने दिन रात अपना ट्रैक्टर लगा के
आपके और मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ सब लोग। प्यारे साथियों, मैं आपको जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जब अपनी स्थान पे बैठे हुए थे, ऐसे ही जो जनता को उपदेश दे रहे थे, तो जनता के बीच से एक साथी खड़ा हुआ। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम यहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारे साथ जुल्म जाति अत्याचार क्यों होता है? हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? हमें सुख सुविधा का जीवन क्यों नहीं मिलता? तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक संदेश उनको देने का काम किया। वही संदेश मैं आपको यहाँ देने का काम कर रहा हूँ। जगत गुरु जी ने कहा कि रविदास मानु सुखी बसन्नु, सुकर है तो खाओ, एक सु स्वराज माही, दूसर मरगट गांव। जगत गुरु जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद चाहिए तो वो शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगा। अगर जीते जी इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राजकाज लाओ। ये बात 600 साल पहले सदगुरु महाराज कह के गए, और उन्होंने कहा जो सामने संगत थी कि महाराज जी राज तो अभी भी है, राजाओं का राज तो है, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज भी नीति पे होना चाहिए, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भय डर ना हो, जहां किसी का अपमान ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की, और तमाम तरह की व्यवस्था सुख सुविधाएं हो। और ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया, मैंने पार्लियामेंट में भी आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज होना चाहिए। जब मैंने बात कही तो मुझे कई नेताओं ने पूछा कि भैया ये बेगमपुरा राज क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। ये विचार 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज पूरी दुनिया को देके गए हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिनके यहाँ ऐसे कुल गुरु जन्मे हो, जिस देश में ऐसे संत जन्मे हो, उस देश में 80 करोड़ लोग रोटी के लिए मोहताज हो। ये चिंता का सबब है। उसका एकमात्र कारण ये है कि आज इस देश में बेगमपुरा राज नहीं है। जहाँ बेगमपुरा राज है वहाँ जनता खुशहाल है। इसी बात महाराज जी की बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। जो बात उन्होंने कही कि स्वराज माही, उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता सारे तालों की चाबी है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की, बाय व्हिच कैन यू ओपन एंड लीड डोर ऑफ योर सक्सेस। अर्थात राजनीतिक सत्ता के जरिए आप अपने सारी परेशानियों का हल कर सकते हो। मैं आपको इस धाम पे खड़े होकर चैलेंज से कह रहा हूँ, आप राजनीतिक ताकत बना लो। जिस चीज की तरफ हाथ आप रख दोगे वो आपके चरणों में पड़ी होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यही बात मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के गांव जाके, घर जाके लोगों को समझाने का काम किया, और अपना पूरा जीवन
इस हक वंचित समाज में भाईचारा पैदा करने और इनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग सीख समझ नहीं पाए, उसके कारण आज भी हमारे बुरे हाल है। आप उसे प्यार करते हो नहीं करते हो, जरा हाथ उठा के बताओ। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो खुद से क्यों नहीं प्यार करते हो? जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो मुझसे प्यार करने का क्या फायदा है? जब तक आप अपना भला नहीं करोगे, अपने लिए सुख सुविधा नहीं तैयार करोगे, अपने लिए इज्जत की जिंदगी तैयार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की बात पे पहरा दे दो, एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पे पहरा दे दो, एक बार माननीय काजी राम साहब की बात पे पहरा दे दो, और एक बार अपने भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो। फिर आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग ध्यान रखें। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, ये सामंती गुंडे जो आप पे जुल्म करते हैं, ये बिलों में छुप जाएंगे और रहम की भीख मांगेंगे। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, और जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे, आप महसूस करके देखो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। गांव में गरीब और अमीर पूरा मिला जुला समाज रहता है। या खड़ा हुआ एक गरीब हाथ उठा के बताए कि किसी पैसे वाले ने उनका हाथ पकड़ के उनकी गरीबी दूर करने का काम किया हो? जितने लोग यहाँ खड़े हो, जरा हाथ उठा के बताओ। जो गांव में रह के आपका दुख दर्द देख के, आपके आंसू देख के, आपके फटे कपड़े देख के, आपका टूटा हुआ मकान देख के जिसका दिल नहीं पसीजता, क्या वो आपका भला कभी कर सकता है? क्या आप कभी किसी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हो, कभी किसी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हो? आपको समझ नहीं आया कि जो गांव में रह के आपके आंसू देख के आपका भला नहीं कर सकता, अपने हिस्से से एक रोटी आपको नहीं दे सकता, वो आपका और आपके बच्चों का जीवन भविष्य कैसे बनाने का काम करेगा? आपको समझ नहीं आया मेरे लोगों। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तब तक आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मेरी ताकत नहीं बनोगे, मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, मुझे मजबूत नहीं करोगे और अपनी शक्ति नहीं बनाओगे। मैं अभी मथुरा में गया, आपने देखा मथुरा में 2 बच्चों की शादी जो है वो किसी कारण से जो है वो टूट गई। मेरे मन में इतनी तकलीफ हुई, मैं उस गांव में गया और मैंने लोगों से ऐसे अपील की। मैं धन्यवाद दूंगा उस परिवार को जिस परिवार के पिता ने मेरी बात को मान के अपने दोनों बच्चों की शादी उस परिवार से कराने का काम किया। और कल रात जब मैं यहाँ आपके यहाँ पहुंचा था, कल सुबह, तो उन बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से जो है उसी मथुरा के गांव में होने का काम हुआ। उस परिवार की इज्जत वापस मिलने का काम हुआ। फिर मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा में मेरी गाड़ियों पे पथराव करके उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ। जब मैं गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाने की बात करता हूँ तो सामंतियों के पेट में मरोड़ लगती है। उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुल्म जाति किसके ऊपर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको तय करना है, अगर इसी जिंदगी में खुश हो तो मेरा साथ मत दो, और अगर इस जिंदगी से खुश नहीं हो, इस जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो फिर एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दो कि मैं आपकी लड़ाई को लड़ूं। जब तक आप मेरी छोड़ो, अपनी जेब में हाथ डालो और अपनी जेब में हाथ डाल के बताओ कि कितने लाखों रुपए आपकी जेब में है, कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में है, आपके घरों के क्या हालात है, आपके बच्चों के क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है आपको।
कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नक्शे कदम पे चल के, महाराजा चौहर बन के नक्शे कदम पे चल के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल के, और बाबू जगजीवन राम के नक्शे कदम पर चल के, और मानव काशी राम साहब के नक्शे कदम पे चल के आपको उसी इज्जत और सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना मानव काशी राम साहब ने देखा।